नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परवेश जी, कल अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आतिशी, संजय सिंह, भगवंत मान, लगभग सभी बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो इलेक्शन कमीशन गए और वो ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो, आपके घर में रेड डाली जाए, और वो इसलिए क्योंकि आप पैसा बांट रहे हैं। इन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आरोप में कोई दम नहीं है और ये जो है पूरे इलेक्शन का नैरेटिव वो पूरा चेंज करना चाह रहे हैं। मगर जो असली मुद्दा है वो ये है कि केजरीवाल को दिखाई दे रहा है कि वो नई दिल्ली सीट हार रहे हैं। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि जिस व्यक्ति ने उनको अपने घर नहीं बुलाया, जो आज तक उनके कोई काम नहीं करवा पाया, उनके बच्चों की नौकरी नहीं दे पाया, यहाँ की माताओं बहनों को पेंशन नहीं दे पाया, उनके राशन कार्ड भी नहीं बना पाया, तो आज जब केजरीवाल को लग रहा है कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो ये सारे उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है। मैंने अपनी संस्था के माध्यम से स्कीम को जो है पास कराया। मैंने माताओं बहनों के लिए स्कीम निकाली और अपने अकाउंट से सबको पैसा दिया, मेरी संस्था के अकाउंट से सबको पैसा दिया। तो इसमें कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं है। मैं यहाँ के युवाओं को नौकरी देना चाहता हूँ और जो है अरविंद केजरीवाल मुझे रोक रहा है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं देने दूंगा। यहाँ के युवा बहुत ही टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे, घर पर बैठे हैं, बेरोजगार हैं। वो चाहते हैं कि उनको कोई नौकरी मिले। तो अरविंद केजरीवाल जहाँ पे अपना दिल्ली सरकार में हजारों नौकरियां दबाकर बैठे हुए, आज तक उन्होंने नहीं निकाली, एक भी बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिली। और हमारी सरकार आएगी, हम तो वो हजारों नौकरियां निकालेंगे ही। मगर मैंने कोशिश करी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर आऊं, वो सारे बच्चों को इंटरव्यू करे और वो उनको जॉब दे। तो उससे भी मुझे रोका जा रहा है। ये बहुत ही अपना शर्म की बात है। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो जॉब फेयर लगा रहे हैं, आप जो महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। नहीं, एक तो देखिए, मैंने अभी तक नॉमिनेशन फाइल नहीं किया और जो हमने लाडली स्कीम निकाला था वो जब जो अपना इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ उससे पहले हमने उसको बंद कर दिया। तो फिर उसमें कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, एक बात। दूसरा, जो उन्होंने जॉब फेयर की बात करी, मैं मेरी कंपनी में तो जॉब नहीं दे रहा, मेरी कोई कंपनी नहीं है। मैंने तो कंपनियों में बात किया कि वो यहाँ के बेरोजगार हमारे भाई बहनों का उनका इंटरव्यू करें, उनका इंटरव्यू करने आए और वो उनको जॉब देना नहीं देना वो तो उनके हाथ में है। तो अगर कोई भी कंपनी यहाँ के युवाओं को, जिसको अरविंद केजरीवाल जॉब नहीं दे पाए, अगर वो उनको जॉब देती हैं तो इसमें अरविंद केजरीवाल के घर का क्या जा रहा है, वो ये बताएं। एक सवाल और एक और बहुत महत्वपूर्ण, जो कल इलेक्शन कमीशन गए थे अरविंद केजरीवाल, वहां पर जब मीडिया से बात की, उन्होंने ये कहा कि फर्जी वोटर्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं, यूपी बिहार से लोग यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल उन्होंने जाटों को गाली दी, कल उन्होंने पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों को गाली दी। पहले वो कहते थे कि पूर्वांचल के लोग बाहर से आते हैं, इलाज कराकर भाग जाते हैं, और अभी वो कह रहे हैं कि वो सारे फर्जी लोग हैं, वो आते हैं यहाँ पे वोट डालकर चले जाते हैं। तो बार बार पूर्वांचल के लोगों को गालियां देना, जाट समाज को गाली देना, ओबीसी समाज को गाली देना, ये अरविंद केजरीवाल की आपस में बांटों वाली राजनीति नहीं चलेगी। इस बार दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि उनका बोरिया बिस्तर बनने वाला है। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, कल उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए जाटों को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरक्षण का अगर वो अरविंद केजरीवाल को मैं जो है अपना चुनौती के लिए है ना चैलेंज देता हूँ, मैं उसको बहस के लिए चैलेंज देता हूँ कि वो मेरे सामने आके बात करे कि वो जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसको रिकमेंड करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर नेशनल ओबीसी कमीशन को रिकमेंड करते हैं, फिर वो जन सुनवाई करती है, उसके बाद में वो उसको डालते हैं। मगर 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने एक भी अपना जो है पार्लियामेंट का सेशन, जो उनका असेंबली सेशन है, उसको नहीं बुलाया और उसमें एक बार भी जाटों को ओबीसी लिस्ट में डाला जाए सेंटर में उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। तो जब तक वो रिकमेंड नहीं करेंगे, सेंटर कैसे डाल सकती थी? तो उनको जो है असेंबली सेशन में पीएम को गाली देने का समय मिल गया, एलजी साहब को गाली देने का समय मिल गया, मगर उनको जाटों को या और भी किसी कम्युनिटी को, खाली जाटों की बात नहीं, किसी भी कम्युनिटी को आज तक उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। उनको समय नहीं मिला, कोई एजेंडा ही पास नहीं हुआ, कभी एजेंडा बना ही नहीं। और आज क्योंकि चुनाव में उनको लग रहा है 20 दिन पहले रह गए हैं और उनको हार साफ दिखाई दे रही है, तो उनको आज जो ओबीसी की याद आ रही है, जाटों की याद आ रही है। तो इससे बड़ा जो है राजनीति करने वाला समाज के साथ में, उस समाज के साथ में, उन लोगों के साथ में जिन्होंने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसे लोगों के साथ में राजनीति करना इस आदमी को कैसे सूझता है, ये मुझे नहीं समझ आता। प्रश्न मैं लूंगा, दिल्ली में चुनाव चल ही रहा है, कैंपेन चल ही रहा है, आप रेवड़ी को लेकर, जो फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है अनवित मनगरे, उनका ये कहना है कि रेवड़ी से जो बजट है उस पर असर पड़ता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिल्ली में ऑलरेडी दिल्ली का बजट आज जो है 7,000 करोड़ रुपए माइनस में चल रहा है। दिल्ली के कॉलेज के प्रोफेसर्स
कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है। दिल्ली के डीटीसी कर्मचारियों को कोई ना तो सैलरी मिल रही है, ना उनके रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिल रहा है। दिल्ली में सारे सिविल डिफेंस वालों को निकाल दिया, बस मार्शल को निकाल दिया। आज वो बात कर रहे हैं महिलाओं को, पुजारियों को पैसा देने की। ये सब केवल पॉलिटिकली ड्रामा है। तो दिल्ली के लोगों को इसमें नहीं फंसना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आएगी, दिल्ली का बजट बढ़ाएगी, दिल्ली में बहुत ही बेहतर तरीके से सुविधाएं देंगी, और जिन लोगों को फ्री में उसने अनाउंस किया हुआ है, किसी का बंद नहीं होगा। हम उसको अमली जामा पहनाएंगे, उसको अमल में लेके आएंगे, और एक्चुअल में लोगों को सुविधाएं मिलना प्राप्त होंगी। उसके साथ में मोदी जी का विकास भी लोगों को मिलेगा। इधर-उधर से बात करने के लिए तो मोदी जी का विकास मिलेगा, और दिल्ली में बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो बजट भी बीजेपी बढ़ाने वाली है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन मनीष बिलोड़ी के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली।